तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी मणिनगर गांव की है। मणिनगर गांव में रहने वाले श्याम की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। श्याम अपनी बीवी, एक छोटी बेटी और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी श्याम की। एक दिन श्याम की माँ का स्वर्गवास हो गया। घर में सब बहुत दुखी थे। श्याम की माँ को गुजरे हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था। वहीं एक रात श्याम को प्यास लगी। श्याम रसोई घर में पानी पीने पहुंचा तो वहां उसने अपनी बेटी को सर नीचे करे बैठा पाया। श्याम ने अपनी बेटी से पूछा, अरे बेटा, तुम इतनी रात गए रसोई घर में क्या कर रही हो? दादी की याद सता रही है। श्याम की बेटी खड़ी हुई और अपने पिता को जोर का धक्का देके मारा। श्याम रसोई घर की दीवार से जा टकराया और उसके सर से लबालब खून निकलने लगा। शोर सुनकर श्याम की बीवी भी रसोई घर में पहुंची, जहां उसने देखा अपनी बेटी की आंखों का बदला रंग। श्याम की बीवी समझ गई थी उसकी बेटी के अंदर किसी आत्मा का कब्जा है। श्याम और उसकी बीवी ने बिल्कुल देर न करते हुए अगले दिन अपनी बेटी को एक तांत्रिक के पास लेके पहुंच गए। तांत्रिक ने बच्ची के सर पर हाथ रखा और श्याम से कहा, कोई है जो लौट आया है मर के भी अपने साथ तुम्हारी बच्ची को ले जाने के लिए। श्याम और उसकी बीवी बुरी तरीके से डर गए थे तांत्रिक की बात सुनकर। श्याम ने तांत्रिक से पूछा, ऐसा कौन है जो उसकी बच्ची को उनसे छीनना चाहता है? तांत्रिक ने कहा, ये पता करने के लिए उसे एक क्रिया करनी पड़ेगी और वो क्रिया वो केवल रात को 12 बजे ही कर सकता है। श्याम अपनी बीवी और बेटी को लेकर लौट गया। एक बार फिर श्याम तांत्रिक के पास पहुंचा रात के 12 बजे अपनी बीवी और बेटी को लेकर। तांत्रिक ने क्रिया शुरू की। जैसे जैसे क्रिया पूरी हो रही थी वैसे वैसे श्याम की बच्ची का चेहरा बदलता जा रहा था। क्रिया पूरी होने पर श्याम और उसकी बीवी चौंक गए, क्योंकि उसकी बच्ची के चेहरे में उसकी माँ का चेहरा नज़र आ रहा था। श्याम हैरान था कि उसकी माँ का चेहरा उसकी बच्ची में कैसे नज़र आ सकता है। तांत्रिक ने कहा, श्याम, तुम्हारी माँ है जो तुम्हारी बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहती है, क्योंकि वो उस दुनिया में बहुत अकेला महसूस करती है। ऐसा कौन माँ बाप होगा जो अपनी जिंदा बच्ची को अपनी मरी माँ के हवाले कर दे? श्याम ने तांत्रिक से कहा वो उसकी बच्ची को बचा ले। तांत्रिक ने श्याम की माँ की आत्मा को एक बहुत मुश्किल क्रिया के बाद एक गुड़िया में कैद कर दिया और वो गुड़िया श्याम को देकर कहा, तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर तुम्हें इस गुड़िया को अपने घर से 3 किलोमीटर दूर किसी बरगद के पेड़ के नीचे दफन करके आना होगा। और हाँ, दफन करने के बाद पलट कर मत देखना, चाहे तुम्हें जो भी आवाज़ सुनाई दे, पलट कर मत देखना,
अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी माँ की आत्मा फिर से तुम्हारी बच्ची पर सवार हो जाएगी और इस बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझे। श्याम ने भगवान का नाम लिया और वो गुड़िया लेकर निकल पड़ा। शाम को रास्ते में अपनी माँ की चीख पुकार सुनाई दे रही थी, जो शाम से कह रही थी, बेटा मुझे छोड़ दो, बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी माँ के साथ। और शाम ने अपना दिल कैड़ा रखा और वो चलता चला गया। आखिरकार 3 किलोमीटर चलने पर उसे एक पेड़ मिला और शाम ने उस बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई कर उस गुड़िया को वहाँ दफना दिया। शाम लौटकर जैसे ही आने लगा वैसे ही पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बेटा तू इतना बुरा है कि अपनी माँ को अकेला छोड़ के जा रहा है, बेटा मुड़, एक बार तो मुझसे मिल ले। शाम मुड़ने ही लगा था कि उसे तांत्रिक की कही बातें याद आ गई। शाम ने हिम्मत की और वो चलता चला गया और अपने घर लौट कर आ गया। उस बात को 1 हफ्ता बीत चुका था और शाम की बेटी अब हंसी खुशी रह रही थी। आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही डरावनी और भयंकर कहानी के साथ।